भारत अब चांद के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। चंद्रयान 3 ने ऐसी कामयाबी हासिल कर ली है जहां से अगला पड़ाव सिर्फ 23 अगस्त का ही बाकी है, जब भारतीय वैज्ञानिक चंद्रयान 3 को चांद पर उतारने की कोशिश करेंगे। और आज देर रात इसरो ने दूसरी और आखिरी डी बूस्टिंग पूरी कर ली है। तो क्या है दूसरी डी बूस्टिंग के मायने और यह कितना अहम है, आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। चांद अब दूर नहीं, भारत चांद के बेहद करीब है। करीब है वो ख्वाब जो हिंदुस्तान ने देखे हैं। चांद की ऊबड़ खाबड़ सतह तक पहुंचने के लिए अब भारत ने वो फासला तय कर लिया है जो न्यूनतम 25 किलोमीटर का बचा है। बीती रात जब पूरा हिंदुस्तान सो रहा था, तब इसरो के वैज्ञानिकों ने वो कामयाबी हासिल की जो देश को कामयाबी के सफर पर ले जाता है। सुबह आंख खुली तो सबसे पहले यही खुशखबरी सुनाई दी कि इसरो ने एक और बड़ा पड़ाव पार कर दिया है। उस पड़ाव का नाम है चंद्रयान 3 की दूसरी डी बूस्टिंग। चंद्रयान 3 की आज पूरी हुई दूसरी और आखिरी डी बूस्टिंग बेहद सफल रही है। कामयाबी मिलते ही इसरो ने दुनिया को खुशखबरी सुनाई। रात के 1:50 पर लैंडर विक्रम चांद के बेहद करीब पहुंच गया। इसरो के ट्वीट के मुताबिक दूसरी और आखिरी डी बूस्टिंग ऑपरेशन को लैंडर मॉड्यूल ने कामयाबी के साथ पूरा कर लिया है। इससे अब लैंडर का ऑर्बिट 25 किलोमीटर से 134 किलोमीटर तक कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक मॉड्यूल की आंतरिक जांच होगी और तयशुदा लैंडिंग वाली जगह पर उतरने के लिए सूर्योदय का इंतजार करना होगा। धीरे धीरे जब वो लैंड करेगा तब उसकी गति कुछ 2 मीटर पर सेकेंड ऑन द वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे 0.5 मीटर्स पर सेकेंड के माध्यम से वो लैंड करेगा ताकि वो सॉफ्ट लैंडिंग कर सके। इसमें कई सीरीज ऑफ डीबूस्टिंग करने पड़ते हैं, वो देखते रहते हैं कितना स्पीड है और अंत में वो डीबूस्टिंग करते हैं। ये बात मामूली नहीं है। भारतीय वैज्ञानिकों ने फूंक फूंक कर मिशन चांद के लिए अपने कदम बढ़ाए हैं। उसी का नतीजा है कि दूसरी डी बूस्टिंग भी सही सलामत पूरी हो गई है। अब आप समझिए कि आखिर ये डी बूस्टिंग क्या है। दरअसल लैंडर विक्रम को चांद के ज्यादा करीब पहुंचाने की कोशिश को ही डी बूस्टिंग कहते हैं। दूसरी डी बूस्टिंग के जरिए चंद्रयान 3 चांद के काफी करीब पहुंच गया है। इसरो के वैज्ञानिकों ने बीती रात लैंडर विक्रम की दूसरी डी बूस्टिंग कराई। इस दूसरी डी बूस्टिंग में क्या हुआ है, ये ठीक से समझिए। जान लीजिए कि पहली डी बूस्टिंग से कितना जुदा है। पहली डी बूस्टिंग यानी पहली बार लैंडर विक्रम की गति को कम करने की कोशिश 18 अगस्त को इसरो वैज्ञानिकों ने की और इसमें कामयाबी मिली। लैंडर को वैज्ञानिक चांद के करीब ले आए। उस दिन ऑर्बिट का दायरा था 113 किलोमीटर न्यूनतम और 157 किलोमीटर अधिकतम। देखिए, ये डीबूस्टिंग जो होता है या रेट्रोफायरिंग, ये करते हैं ताकि इसकी गति जो है वो कम हो जाए। वो बहुत तेज घूम रहा है तो इसके 4 वो जो बूस्टर्स हैं उनको डीबूस्ट करके इसकी गति कम करना है ताकि ये नीचे आ सके और फिर फाइनली ये सॉफ्ट लैंडिंग कर सके। तो ये बहुत ही अहम और बहुत ही प्रिसिशन मूवमेंट है। अब आज दूसरी डी बूस्टिंग हुई। इसके बाद भारतीय वैज्ञानिक लैंडर को चांद के और करीब ले गए। दूसरी डी बूस्टिंग के तहत ऑर्बिट का दायरा अब न्यूनतम 25 किलोमीटर और अधिकतम 134 किलोमीटर है। इसरो के अधिकारियों ने दूसरे डी बूस्टिंग ऑपरेशन से एक दिन पहले ही कहा था कि चंद्रयान 3 बिल्कुल ठीक है, सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा है। हमारे देश के वैज्ञानिकों की मेहनत रंग ला रही है। अब लैंडर से पैरोलिन यानी कि चांद का सबसे नजदीकी सतह महज 25 किलोमीटर रह गया है, जबकि ओपुलर यानी चांद का सबसे दूर वाला पॉइंट मात्र 134 किलोमीटर रह गया है। यही वो ऑर्बिट है जहां घूम रहे लैंडर विक्रम को वैज्ञानिक चांद की धरती पर उतारेंगे। आज तक ब्यूरो।